हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉफ्ट फेज केमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने कॉलॉइड स्टार्ट किया था। कॉलॉइड्स क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइड, कॉलॉइड का पूरा क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ colloidal solution। ओके, सबसे पहले हम फिर से डिस्कस कर देते हैं कि ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। हमारा जो सॉल्यूशन हम 3 टाइप में क्लासिफाई किए हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अगर पार्टिकल का साइज जो है वो डिस्पर्स्ड फेज का अगर वो 1 नैनोमीटर से कम रहा तो हम उसे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहा तो सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, और अगर पार्टिकल साइज रेंज करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तो हम उसको कॉलॉइड बोलते हैं। तो कॉलॉइड्स एक्चुअली होता क्या है, एक सब्सटेंस होता है जो बहुत अच्छे से डिस्पर्स होता है एक दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, जो सब्सटेंस डिस्पर्स होता है उससे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सब्सटेंस में डिस्पर्स हुआ है वो होता है डिस्पर्सन मीडियम। और अदरवाइज अगर हम बोलेंगे तो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है कॉलॉइड में, उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और अगर कोई ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो हम उसे डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन और कॉलॉइड्स। तो हम यहाँ पे जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो मेनली 2 टाइप का ही पढ़ेंगे, लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। ये भी हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था। लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक कॉलॉइड वो कॉलॉइड होता है जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, एफिनिटी हाई रहता है। ओके, और लायोफोबिक कॉलॉइड्स क्या होता है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी बहुत ही कम रहता है। तो हम उसी कॉलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, लायोफिलिक कॉलॉइड्स। हेडिंग लिखेंगे लायोफिलिक कॉलॉइड्स। ओके, लायोफिलिक कॉलॉइड्स क्या हुआ, एफिनिटी अच्छा है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ही इजी रहता है। मतलब जस्ट दोनों को मिक्स करो, एक साथ लाओ, सेक कर दो, या हो सकता है कहीं पे थोड़ा हीट का जरूरत हो, वो करने से इमीडिएटली हमारा जो लायोफिलिक कॉलॉइड है वो प्रिपेयर हो जाता है। ओके, बहुत इजीली प्रिपेयर होता है, बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ही है इसका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल्स रहता है स्टार्च, ग्लू, जेलाटिन एटसेट्रा, ये सब हमारे लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं। इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, डिजॉल्विंग द सब्सटेंस इन वाटर, बाय डिजॉल्विंग द सब्सटेंस इन वाटर। आइदर कोल्ड में हो सकता है ये, आइदर इन कोल्ड और ऑन वार्मिंग। और अगर डायरेक्ट कोल्ड में ना मिक्स हो पाए तो हो सकता है कि हमें थोड़ा हीट अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे हमारा लायोफिलिक कॉलॉइड का प्रिपरेशन होता है। ओके, आया समझ में, चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है लायोफोबिक कॉलॉइड्स। तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स जो है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी बहुत ही लो रहता है। तो इस मतलब ऐसा 2 सब्सटेंस जिसके बीच में एफिनिटी काफी लो है तो उसको हमें मिक्स करना और उसको लेके एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना वो डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें काफी सारे मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है, ये इतना इजीली प्रिपेयर नहीं होता। तो मेथड्स फॉलो करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स है। एक है हमारा नंबर 1 में कंडेंसेशन मेथड। ओके,
और दूसरा है डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्डेंसेशन मेथड। अच्छा, इसको ए और इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्डेंसेशन मेथड। कॉन्डेंसेशन मेथड में जो कॉलर्स हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम दो टाइप में प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, दूसरा है सॉल्वेंट एक्सचेंज से। दो मेथड है इसके अंदर में। फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन and the second one is solvent exchange method. ओके, तो केमिकल रिएक्शन पहला पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में ऐसे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसको फॉलो करेंगे तो हमें लायोफोबिक कॉलेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। तो ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से जिसको अगर हम यूज करेंगे तो फिर उस मेथड को फॉलो करेंगे तो इजिली लायोफोबिक कॉलेटल सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो हमें पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, इन जनरल अगर हम बोलेंगे कोई भी एक एलिमेंट का तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, वो ही उसका मेन बेसिस है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट एग्जांपल से लेना है। ठीक है, तो एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर का कॉलेटल सोल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे। तो सल्फर का कॉलेटल सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले SO2 लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसके थ्रू बबल किया जाता है। ठीक है, और जब उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3S। S मतलब यही हमारा सॉल है। सॉल क्या होता है, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, वही सॉल है हमारा, प्लस 3H2O होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेंगे, सॉरी उसको क्या करना है, H2S गैस में हमें क्या करना है, बबल करना है। उसके बाद हमें सल्फर का कॉलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन करेंगे उसके लिए हमें कुछ रिएजेंट का जरूरत है। वो रिएजेंट क्या होगा, वो रिएजेंट है ब्रोमीन वाटर। ठीक है, और SO2। ठीक है, ये हम सब लेते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हो गया, चलो लिख लो इसको। ओके, ऑक्सीडेशन हो गया। जो नेक्स्ट मेथड हम फॉलो करेंगे वो है रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड में क्या होगा, रिडक्शन मेथड में पर्टिकुलर एक एलिमेंट जिसका हम क्या करने वाले हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने वाले हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होगा। इनिशियली कुछ होगा, आफ्टर सर्टेन रिएक्शंस वो नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का वो डिक्रीज होगा, तभी जाके हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन मेथड में हम काफी सारे कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 gives 2Au प्लस SnCl4। तो ऑरिक क्लोराइड का AuCl3 जो है हमारा, उसका हम क्या, गोल्ड का क्लोराइड है, उसका सोल्यूशन लेना है SnCl2, स्टार्नस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है। इसके बाद SnCl4 जो है वो निकलेगा जो कि स्टार्निक क्लोराइड है, और 2Au जो है वही हमारा कॉलोइडल सोल्यूशन यानी कि सॉल है। ठीक है, तो गोल्ड का सॉल हम इस मेथड में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट लेंगे AgNO3 प्लस, इसमें टैनिक एसिड ले सकते हैं, टैनिक एसिड लेंगे तो हमें सिल्वर का
सॉल्व मिलेगा। और उसी तरह वही हम गोल्ड का सोल्यूशन फिर से ले सकते हैं और इसको भी अगर हम टैनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें गोल्ड का सॉल्व मिल जाएगा। तो ये जो टैनिक एसिड है वो क्या है, वो हमारा ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट है। हम क्या रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो ये जो टैनिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट है। टैनिक एसिड को छोड़ के और भी रिएजेंट्स है काफी सारे, HCHO फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, C6H5NH NH2 फिनाइल हाइड्रोजन उसको भी ले सकते हैं। ये दोनों भी ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो आया समझ में कैसे रिडक्शन को फॉलो करके हम कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, गोल्ड का कर सकते हैं। ओके, चलो लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सबको पता है, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करके हम कुछ किसी दूसरे मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में अगर हम फेरिक क्लोराइड लेंगे, FeCl3 सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, और उसको 3H2O वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और उसके साथ हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो ये जो FeOH3 है यही हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉलोइडल सॉल्यूशन पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन पाने के लिए जो वाटर को ऐड करेंगे हम, और वाटर को ऐड करने के बाद हमें उस कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल जो हम यहाँ पे आयरन लिए हुए हैं उसका कॉलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिख लो, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हो गया, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये तो पढ़े हुए हो 10th क्लास से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कोई भी दो कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कंपाउंड का जो पार्ट है, दो पार्ट हम मान लेते हैं, एक में पॉजिटिव पार्ट रेडिकल है, दूसरे में नेगेटिव रेडिकल है। ठीक है, फर्स्ट में, सेकेंड में भी ऐसे पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, फर्स्ट के पॉजिटिव रेडिकल के साथ सेकेंड का नेगेटिव रेडिकल कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। उसी तरह सेकेंड का जो पॉजिटिव रेडिकल है वो फर्स्ट का नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करके एक दूसरा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, उनके बीच में रेडिकल्स का यानी कि आयंस का एक्सचेंज होता है, जिससे टू अदर सब्सटेंसेस या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लेंगे AS2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड ले रहे हैं प्लस 3 हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे रेडिकल का एक्सचेंज होगा, मतलब जो H2S का सल्फाइड है वो आर्सेनिक के पास आ जाएगा, आर्सेनिक का जो ऑक्साइड है वो वाटर के पास आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, AS2S3 प्लस H2O, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, जस्ट उसका चेंजेस हो रहा है। या फिर अगर हम करना चाहेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और उसका रिएक्शन विथ करेंगे, हम करेंगे विथ NaCl, तो सिल्वर के पास क्लोरीन आएगा, सोडियम के पास नाइट्रेट आएगा, तो क्या बना AgCl प्लस NaNO3। ओके, यहाँ पे ऊपर जो AS2S3 बना है आर्सेनिक का सल्फाइड, वो हमारा एक येलो कलर का सॉल्ट है, येलो सॉल्ट। ओके, और सिल्वर क्लोराइड जो है ये भी यही हमारा सॉल्ट है। ओके, ऐसे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट
यहाँ पे हमने नंबर 1 में क्या था, केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 हमारा है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2 लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है, कोई भी एक सोल्यूशन है, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। सोल्यूशन कैसे बनेगा, एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। तो जो सॉलिड को हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाना है, अभी हम उसी सॉल्वेंट को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, वही सॉल्वेंट को ही चेंज कर देंगे जिससे वो कॉलोइडल सोल्यूशन यानी कि कॉलोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल में हम लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि हम सल्फर का या फिर फास्फोरस को अल्कोहल में लिए हैं, सल्फर और फास्फोरस इन अल्कोहल। ठीक है, और उसको क्या करेंगे ना, एक वाटर रखा हुआ है कहीं पे, उसमें डाल देंगे, उसमें पोर करेंगे। उससे क्या होगा, उससे कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फास्फोरस जिसको भी हमने लिया है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, देखो पहले तो हमने सल्फर और फास्फोरस को किस में लिया है, अल्कोहल में लिया है, वो है सॉल्युबल होके है। जब हमने वहां पे वाटर ऐड किया तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में जो वाटर में सल्फर और फास्फोरस का सॉल्युबिलिटी कम है। क्योंकि उनका सॉल्युबिलिटी कम है इसलिए क्या होता है, वो पार्टिकल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या रहता है, बहुत ही स्मॉलर रहता है। तो अगर हम वाटर ऐड कर देंगे और वाटर में ये सल्फरस हो या फास्फोरस हो उतना सॉल्युबल नहीं है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वहां से सोल्यूशन से निकलते जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे अपने बीच लग के थोड़ा बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर देंगे, तो ये सोल्यूशन से अभी कॉलोइड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यही है हमारा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड। ओके, तो ये मेथड जो पढ़े हमने, ये हमारा क्या था, सबसे पहले हमने क्या बोला, देखो यहाँ पे लायोफिलिक कॉलोइड का पढ़ दिया। इसमें क्या होता है, सिंपली हम ऐड करते हैं वाटर में और उसको मिक्स करते हैं, आइदर नॉर्मली मिक्स कर सकते हैं या फिर अगर चाहिए तो थोड़ा वार्म करेंगे। सेकंड में लायोफोबिक कॉलोइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कंडेंसेशन मेथड है, डिस्पर्सन मेथड है। तो हम पहले कंडेंसेशन मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन एक मेथड है, सॉल्वेंट एक्सचेंज दूसरा मेथड है। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम एक रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करेंगे और कॉलोइड का प्रिपेयर करेंगे। फिर रिडक्शन में हमने पढ़ा कि कैसे रिड्यूसिंग एजेंट से ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट उसको यूज करके हम केमिकल रिएक्शन का रिडक्शन कर रहे हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके कैसे कॉलोइड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो सब्सटेंस है जिनके बीच में आयंस का या फिर रेडिकल्स का एक्सचेंज होता है और उससे कॉलोइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा पॉइंट्स था नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंडर में। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले से हमारे पास एक सोल्यूशन प्रेजेंट है, कोई एक सब्सटेंस है और एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके उसका सोल्यूशन प्रेजेंट है, फिर हम उसको अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं जिसमें उसका सॉल्युबिलिटी कम है, उस केस में वो कॉलोइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड है डिस्पर्शन मेथड। इस डिस्पर्सन मेथड के अंदर में हमें और कुछ मेथड है जिसको पढ़ना है। क्या क्या है वो मेथड्स, सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय मैकेनिकल डिस्पर्सन। बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन। नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड है उसका एक दूसरा नाम भी है, वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ओके, और तो थर्ड मेथड है दैट इज पेप्टाइजेशन।
ओके, तो इन्हीं तीनों मेथड को हम अभी वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे। सो सबसे पहला मेथड हमारा क्या आ रहा है, बाय मैकेनिकल मेथड। तो इस मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, चलो देखते हैं। मैकेनिकल मेथड में हमें कॉलर जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिस भी सब्सटेंस का हमें कॉलोइडल सॉल्यूशन चाहिए, पहले उस सब्सटेंस को हम ग्राइंड करेंगे। ओके, एक क्या करना है, मतलब ग्राइंड करेंगे टू मेक कोर्स पार्टिकल्स। अभी ग्राइंडिंग हो गया, ग्राइंडिंग होने के बाद जो भी हमें डिस्पर्सन मीडियम लेना है, उस डिस्पर्सन मीडियम में हम उस ग्राउंडेड सब्सटेंस जो है उसको लेके मिक्स करेंगे। आया समझ में, पहले हमने जो सब्सटेंस हमें चाहिए एज डिस्पर्स्ड फेज उसको लेना है, उसको ग्राइंड करना है, कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, फिर उसी कोर्स पाउडर जो है कोर्स फॉर्म में जो है उसको हमें डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करना है। ओके, और जब वो कोर्स फॉर्म में जो है डिस्पर्स्ड फेज वो जब डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स होगा तो हमें एक सस्पेंशन मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, क्या मिलेगा हमें, सस्पेंशन। सस्पेंशन याद आ रहा है जिसका पार्टिकल का साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ओके, तो वो हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है, सस्पेंशन को कॉलॉइड में कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हम उसको बाय मैकेनिकल मेथड कन्वर्ट करेंगे। तो एक कॉलॉइड मिल्स होता है, उसमें हमें क्या करना है, वो कॉलॉइड मिल्स में ऐसे प्लेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ लगा हुआ जितना प्लेट होता है। तो हमें उसमें करना क्या है, उसी सस्पेंशन जिसको हमने प्रिपेयर किया है उसको उसी कॉलॉइड मिल में डालना है। ओके, डालने से क्या होगा, जब वो कॉलॉइड मिल काम करना स्टार्ट करेगा, वो जो दो प्लेट्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इससे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है जिसका साइज बड़ा है, अभी क्या होगा, उनका पार्टिकल का साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, और छोटा होते होते वो अपने कॉलॉइडल डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस सब्सटेंस को लेना है, कौन सा सब्सटेंस, जिसको हमें एज डिस्पर्स्ड फेज यूज करना है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल, उसको कोर्स पार्टिकल में हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, वो जो कोर्स पार्टिकल है उसको हमें डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करना है। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम में जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा, मतलब बिगर साइज पार्टिकल मिलेगा। उसी सस्पेंशन को हमें क्या करना है, उसको एक कॉलॉइड मिल में डालना है, सब्जेक्टेड टू कॉलॉइड मिल्स। ओके, कॉलॉइड मिल्स क्या होता है, कॉलॉइड मिल्स वो होता है जिसमें टू प्लेट्स होते हैं नियरली टचिंग ईच अदर। ओके, वो एक दूसरे को नियरली टच करते हैं, नियरली टचिंग ईच अदर। और क्या होता है, वो जो मूव करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एंड रोटेटिंग in opposite direction। ओके, रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन इन वेरी हाई स्पीड, इन वेरी हाई स्पीड। ओके, इससे क्या होगा, जो पार्टिकल का सस्पेंशन से दे आर कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू, क्या हो गया, कॉलॉइडल डायमेंशन। कॉलॉइडल डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह हमारा कॉलॉइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इस मेथड में हम कौन कौन से कॉलॉइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्लैक इंक, पेंट्स, वार्निशेस, डाइज एक्सेट्रा। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड को फॉलो करके हम ये सारे कॉलॉइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये एक प्लेट जैसा है, नीचे और एक प्लेट जैसा रहेगा,
इसके अंदर जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जाएंगे, ठीक है, और निकलेंगे कॉलॉइड के पार्टिकल। ओके, चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन हम पढ़ेंगे, हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सब्सटेंस सेकेंड मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड, और इसको हम बोलते हैं ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ओके, इस मेथड में क्या होता है, देखो इस मेथड में दो ठो हमें मेटल रॉड लेना है, ठीक है। वो मेटल रॉड को लेके हमें उससे क्या करना है, इसे रखना है और उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट देना है। तो यहाँ पे दो मेटल रॉड, एक जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उसके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उस आर्क में हीट जनरेट होता है। तो होता क्या है कि वो जो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया तो फिर वहां पे आर्क प्रोड्यूस हुआ, वो आर्क से जो हीट निकलता है उस हीट से जो मेटल के इलेक्ट्रोड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सॉलिड में प्रेजेंट है, हीट इतना ज्यादा है कि वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो मेटल लिए है ना हम एज ए इलेक्ट्रोड, उसी मेटल का हमें कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जब वो सॉलिड है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसको अगेन सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरह कि जैसे वो हमारे लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, वहां पे मान लो हम वाटर लिए हैं लिक्विड के लिए, तो हम और मान लो गोल्ड लिए हैं, गोल्ड का इलेक्ट्रोड लिए हैं। जब वेपर प्रोड्यूस होगा, गोल्ड का वेपर प्रोड्यूस होगा हीट के वजह से, हमें क्या करना है, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको एक आइस बाथ के अंदर रखना है। आइस समझ में, पूरा सिस्टम को एक आइस बाथ के अंदर रखना है। तो यहाँ पे जो हीट से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो जो बाहर आइस बाथ से, तो वो क्या करेंगे, उनका उतना कोल्ड है वो कि उसको अगेन वो सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, किसको, उस गोल्ड के वेपर्स को। ओके, अभी क्या होगा, जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो अभी वाटर के अंदर है, ठीक है, वाटर के अंदर वो उसी में मिक्स होना लगेगा और उसी से ही हमारा गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। किसके बीच में, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज है गोल्ड और डिस्पर्सन मीडियम है वाटर। गोल्ड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, वो भी सॉलिड में कन्वर्ट होके मिक्स हो रहा है वाटर के अंदर। बट हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक कॉलॉइड्स के बारे में, जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कोई भी एफिनिटी नहीं होता और बहुत ही लो एफिनिटी होता है। तो हमें पता है कि गोल्ड जो है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो वो लोग एक साथ रहेंगे कैसे, हमने तो कुछ करके उसको उसमें मिलाने का कोशिश तो कर लिया, बट उस चीज को हम स्टेबलाइज कैसे करेंगे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव टू ऐड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। ओके, कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे गोल्ड के केस में हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एज अ स्टेबलाइजर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो स्टेबल होके रहेगा। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। सो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड में हम पहला चीज है किसका कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, मेटल्स का करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, इनका करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें दो ठो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो मेटल इलेक्ट्रोड क्या है, कोई पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है तो कोई नेगेटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसको हम वाटर के अंदर कर रहे हैं ये काम, ठीक है। तो हो गया, और बाहर क्या है, बाहर हमने आइस बाथ ले रखा है, ठीक है। आइस बाथ में यहाँ पे भर भर के आइस है, ऐसे
पूरा सिस्टम में भर भर के आइस है, ठीक है, दोनों साइड में। ओके, ये हो गया हमारा आइस बाथ। ये ये दोनों क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ओके, हम यहाँ पे गोल्ड का इलेक्ट्रोड लिए हैं। ये क्या है, वाटर है जिसमें हमने KOH ऐड किया है, जो कि एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है। ओके, ये क्या है, आइस बाथ है। हो गया। और यहाँ पे देखो, ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक आर्क है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो तो मेटल इलेक्ट्रोड को रखा है जो बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक आर्क से हीट जनरेट होगा और उसी हीट से हमारा जो गोल्ड का इलेक्ट्रोड है, मेटल जो है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वो किस में है, वो अभी वाटर के अंदर है। तो बाहर जो हमने आइस बाथ ले रखा है, उस आइस बाथ से जो कोल्ड आ रहा है, जो कूलनेस आ रहा है, उससे वो हमारा जो वो गोल्ड का वेपर बन रहा था, वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर के अंदर मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए हैं। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे हमारा गोल्ड का जो सॉल्यूशन, गोल्ड का सॉल्ट या फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड का कॉलॉइडल सॉल्यूशन, वो प्रिपेयर हो गया, ठीक है। आईएसएमएस में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। और एक चीज यहाँ पे और एक बात है, इस मेथड में बोथ डिस्पर्शन और क्या पढ़े थे हम, कंडेंसेशन, बोथ डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन मेथड जो है वो हमारा एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। ओके, लिखो। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है हमारा पेप्टाइजेशन। ओके, पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पेप्टाइजेशन में हम एक फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे एक प्रेसिपिटेट। ओके, उस प्रेसिपिटेट जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट, उससे हमें कॉलोइडल स्टेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, फ्रेश कुछ रिएक्शन किए, एक प्रेसिपिटेट प्रिपेयर हुआ, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे और वो जब हम ऐड करेंगे सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो वो अभी हमारा कॉलोइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते बनाया जाता है, और उसमें एक स्विटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। ओके, वो फिक्स है कि हमें कौन से प्रेसिपिटेट के लिए कौन सा स्वीट इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, जो स्वीटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। और ये जो प्रोसेस है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट ले रहे हैं, सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं और कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी एग्जांपल्स लेंगे, काफी सारे एग्जांपल से हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, FeOH3 सॉल्यूशन। ओके, और उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे विथ, मतलब उसको हम ऐड करेंगे विथ FeCl3 सॉल्यूशन। तो उसके बाद हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो
मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, ये हमारा हो गया सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और पेप्टाइजिंग एजेंट, फाइनली हमें कॉलोइडल सोल्यूशन मिल गया। उसी तरह हम फ्रेशली प्रिपेयर ले सकते हैं स्टैनिक ऑक्साइड। ओके, उसको स्टैनिक ऑक्साइड लेंगे और उसको हम रिएक्ट करेंगे विथ डाइल्यूट HCl, तो भी हमें कॉलोइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। ओके, उसको हम रिएक्शन करेंगे वही HCl के साथ, तो भी हमें कॉलोइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम ले सकते हैं कैल्शियम सल्फाइड CaS, उसको रिएक्ट करेंगे विथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो भी हमें कॉलोइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है हमारा पेप्टाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमें प्रेसिपिटेट को फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसमें सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको कॉलोइडल डायमेंशन में ला के कॉलोइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलर्स। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसको। हो गया? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, तो हमने पहले पढ़ा कॉलॉइड्स क्या है, फिर हमने कॉलॉइड्स को कैसे प्रिपेयर करना है, डिफरेंट मेथड्स उसके बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज करता है कि कॉलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द नेसेसिटी टू प्यूरिफाई द कॉलॉइड्स? देखो, हमने प्रिपेयर तो कर लिया कॉलॉइड, तो उस कॉलॉइड में जो सब्सटेंस का कॉलॉइड बनना चाहिए था वो तो है, बट उसके साथ काफी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ बाहर के इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर प्रेजेंट है, जब तक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तभी तक तो ठीक है। क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए भी कि वो कॉलॉइडल सोल्यूशन को स्टेबलाइज कर सके। ओके, लेकिन अगर कॉलॉइडल सोल्यूशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहा तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे, उसको कोआगुलेट कर देंगे। ओके, तो इसीलिए नेसेसरी है कि हम कॉलॉइड को प्यूरिफाई करें। ठीक है, तो कॉलॉइड को प्यूरिफाई करने के लिए भी हमें डिफरेंट मेथड्स फॉलो करना पड़ता है। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में लिखेंगे कि पहले हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ electrolytes and impurities प्रेजेंट है, जिसको रिमूव करने के लिए हमें उसको प्यूरिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या मेथड्स फॉलो करना है? सबसे पहला है डायलिसिस। ओके, सेकेंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, and the third one is ultrafiltration. ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट डायलिसिस। सो डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में कॉलॉइड्स में क्या होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है, बहुत ही उसका साइज जो है उस इलेक्ट्रोलाइट्स का वो तो छोटा रहता है, हमें पता है। हमें उससे उस कॉलॉइडल सोल्यूशन से निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? यूजिंग सम मेम्ब्रेन हम उसको निकाल लेंगे। पर्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकता है, या फिर हमारा सेलोफेन हो सकता है, एनिमल ब्लैडर्स हो सकता है। ठीक है, ये सब को हम यूज करेंगे। यूज करके क्या करेंगे? जैसे मान लो एक बैग में हम ले रहे हैं, अपना कॉलॉइड्स ले रहे हैं, जिसमें कॉलॉइडल पार्टिकल्स भी है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, और उसको हम लेके वाटर में रखेंगे। तो क्या होगा? वो जो पोर्स से उस जो हम मेम्ब्रेन ले रहे हैं, वो पोर्स जो है वो बहुत छोटा होता है, तो हमारा जो क्रिस्टलॉइड्स से, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बट जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स से बिगर पार्टिकल्स वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो अगर हम उसको वाटर में से रख देंगे, उस मेम्ब्रेन के थ्रू जितने भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर डिफ्यूज होके आ जाएगा।
ठीक है, आपके वाटर में मिक्स हो जाएगा। और बाकी फाइनली कुछ टाइम ये प्रोसेस होने के बाद, कंटिन्यू होने के बाद, फाइनली हम जो जगह लिए थे, जो बैग लिए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलोइडल सॉल्यूशन ही बाकी रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट सारा डिफ्यूज होके बाहर आ जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, डायलिसिस में यहाँ पे हमने एक बैग का जैसा ले रखा है मेम्ब्रेन का, ठीक है, और इसमें हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स से, जो कि कॉलोइडल पार्टिकल्स से, और छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो कि क्रिस्टलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वाटर ले रखा है, यहाँ पे वाटर का इनलेट है और यहाँ से वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स जो है वो आउट होता है। ओके, बड़ा पार्टिकल क्या बना, ये है हमारा कॉलोइडल पार्टिकल, और जो छोटा वाला है वो है हमारा क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन का यूज किया, ठीक है। कौन सा मेम्ब्रेन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं एनिमल ब्लैडर, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और सेलोफैन एटसेट्रा, ये सारे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हमने इसको ले रखा है उसको हम बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है। तो डायलाइजर है जो वो जगह है जिसमें हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन ले रख के उसको सस्पेंड किया है इन वाटर, और उसके बाद एक साइड में वाटर का इनलेट है, वाटर अंदर आ रहा है, और जितना भी क्रिस्टलॉइड्स मतलब जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है इन एक्सेस अमाउंट, वो धीरे धीरे उस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके वाटर में आ जाएंगे। फाइनली राइट साइड में हमारा वाटर का आउटलेट है जिसमें वाटर के साथ जो डिफ्यूज होके क्रिस्टलॉइड्स आए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो हमारे निकल जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी उस डायलाइजर के अंदर क्या बचा है, वहां पे सिर्फ अभी कॉलोइडल सॉल्यूशन बचा हुआ है। ओके, इसी तरह से हमारा डायलिसिस का मेथड जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिखो, इससे हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलिसिस, अच्छा, डायलिसिस तो एक है, हम यूज कर रहे हैं उसको, क्यों, क्योंकि हम कॉलोइडल पार्टिकल से हमें जो उसका इम्प्योरिटीज है, जो क्रिस्टलॉइड्स ऐड होके हैं, उसे हम रिमूव कर सके। बट इलेक्ट्रोडायलिसिस हम फिर क्यों यूज कर रहे हैं, देखो, जो डायलिसिस प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमें अगर कुछ काम है, हमें कुछ करना है, इसलिए हम उसको डायलिसिस कर रहे हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन अगर उतना टाइम हम वेट करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कर रहे हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है, दो ठो, जो प्रोसेस था, जैसे जो हो रहा था वैसे ही सब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा दो ठो इलेक्ट्रोड लगेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगा। एक इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड होगा बैटरी का, दूसरा है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड होगा, ओके। और बीच में डायलिसिस होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि यूज हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन का वो फास्टर होगा। तो जो डायलाइजर है उसमें जो हमारा क्रिस्टलॉइड्स प्रेजेंट है, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो बहुत स्पीडली डिफ्यूज करेंगे, डिफ्यूज करके सोल्यूशन में आ जाएंगे, ओके। और जिससे इसके पहले था, वाटर इनलेट से वाटर आ रहा था, फिर वाटर और क्रिस्टलॉइड्स जो है वो मिलके आउटलेट से बाहर जा रहे थे, और फाइनली जो हमारा डायलाइजर है उसमें कॉलोइडल सॉल्यूशन रह रहा था,
ओके, सेम चीज अभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक हम बड़ा वाला टैंक जैसा लेंगे। ओके, डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ से वाटर का इनलेट है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आउटलेट है, और इसमें हमने वाटर ले रखा है। ठीक है, और ये एक डायलाइजर है, जैसे मेम्ब्रेन हमने लिया था वहां पे। इसके अंदर हमारे क्रिस्टलर्स कॉलर्स जो भी प्रेजेंट होना है सब इसके अंदर है। ठीक है, और इन एडिशन क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड है। सो वाटर लेफ्ट साइड से अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रहा है, तो इनमें से जो क्रिस्टलॉइड्स से इलेक्ट्रोलाइट से वो बाहर आना स्टार्ट करेंगे। ओके, थ्रू द मेम्ब्रेन। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक फर्स्ट प्रोसेस होगा, जल्दी जल्दी बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स चले जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव आयंस के टुवर्ड्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के टुवर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद क्या होगा, ये हम स्पीड अप करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये वाटर में मिक्स हो गया, फिर यहाँ से वाटर और जो क्रिस्टलॉइड्स से, ठीक है, वो हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लो हम यहाँ पे पार्चमेंट मेम्ब्रेन लिए हैं, डायलाइजर है। ठीक है, यहाँ पे डायलिसिस करने के लिए जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो इसके बीच में जो है वो हमारा इम्प्योर सॉल्ट है, इम्प्योर फॉर्म में है। जब डायलिसिस इलेक्ट्रोडायलिसिस कैरेड आउट होगा, फिर क्रिस्टलॉइड सारे निकल जाएंगे यहाँ से, हम उसको वाटर के साथ कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो बचा होगा वो हमारा प्योर कॉलोइड होगा। ठीक है, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल रहे हैं। ओके, चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट मेथड है वो नेक्स्ट मेथड का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में फिल्ट्रेशन तो पता है, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर होता है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, हमें जो फिल्टर करना होता है हम वहां पे डाल देते हैं और वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो फिल्टर पेपर का जो पोर है उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हमें कॉलोइड्स को प्योर क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो हम उसको पोर साइज को थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, पोर साइज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पोर साइज को कम करने के लिए हम पहले फिल्टर पेपर जो है उसको सोक करेंगे विद जेलाटिन। ओके, जेलाटिन में सोक करने के बाद उसको फॉर्मल्डिहाइड में सोक करेंगे। इससे क्या होगा, वो जो फिल्टर पेपर है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, पोर का साइज जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर अभी उसके ऊपर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे और प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ कॉलोइडल पार्टिकल्स जो है वही रह जाएंगे, बाकी जो क्रिस्टलॉइड्स से जो इम्प्योरिटीज है स्मॉलर पार्टिकल्स का वो सब बहुत इजीली निकल जाएंगे। ओके, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, ऑर्डिनरी पेपर्स जो होते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स बहुत बड़े साइज के होते हैं, टू लार्ज पोर साइज। ओके, तो हम उसको क्या करते हैं, उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम लेंगे, फिल्टर पेपर उसको सोक करेंगे विथ जेलाटिन। ओके, और फिर सोक करेंगे विथ फॉर्मल्डिहाइड। इससे क्या होगा, उससे जो फिल्टर पेपर है वो हमारा उसका पोर्स जो है वो हार्ड हो जाएगा, पोर्स
पोर्स बिकम हार्ड, ठीक है, वो हार्ड हो गया। और अभी जो बना उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ओके, अभी जो बना उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज करके अगर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब उसमें डालेंगे हमारा जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है वो रह जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज से, और इम्प्योरिटीज मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट से, जो क्रिस्टलॉइड से, वो सारा हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, और फाइनली हमें हमारा प्योर कॉलर जो है वो मिल जाएगा। तो आया समझ में कैसे कैसे प्योर हो रहा है। फिर पहले हमने क्या किया, डायलिसिस किया, पर्चमेंट मेम्ब्रेन दिया और वहां से अपने आप ही क्रिस्टलॉइड्स डिफ्यूज होके बाहर आए। फिर हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस किया और उसमें यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट हमने उस प्रोसेस को स्पीड अप किया। जस्ट दो मेटल इलेक्ट्रोड लगाया, उस केस में भी डिफ्यूजन होके वो लोग निकल गए। फिर आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर साइज बहुत बड़ा होता है, उसको स्मॉल करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए हम पहले उसको जेलाटिन से सोक करते हैं, फिर फॉर्माल्डिहाइड से। और अभी जो फिल्टर पेपर बना उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज करके अगर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सो इसके बाद जो इम्प्योरिटीज है इलेक्ट्रोलाइट से, क्रिस्टलॉइड से, वो हमारा रिमूव हो जाएगा। बाकी हमारा प्योर कॉलोइडल सोल्यूशन जो है वो बच गया। ओके, सो आज के क्लास में हमने बोथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉफ्ट फेज केमिस्ट्री। ओके, टिल देन माइंडफुल पढ़ाई करते रहो। ओके।